इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान 8वें दिन भी जारी रहा। विमानन कंपनी ने मंगलवार को बेंगलुरु और हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दी। गुजरात के अहमदाबाद में इंडिगो के कई यात्री अपने सामान के बारे में जानकारी लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। उनका कहना है कि एक हफ्ते बाद भी उन्हें अपना सामान वापस नहीं मिल पाया है। वहीं एयरलाइन की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनका सामान उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि कई यात्रियों की शिकायत है कि इंडिगो की ग्राहक सेवा हेल्पलाइन ने जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे उन्हें बार बार हवाई अड्डे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक्चुअली सिंगापुर से मुंबई एंड मुंबई टू अहमदाबाद का फ्लाइट था, बट आई हैव नॉट रिसीव ऑन दैट लगेज इन मुंबई इटसेल्फ। 1 तारीख का था मेरा फ्लाइट। उसके बाद फ़ोन आया, बट उसके बाद 3-4 दिन 5-6 दिन से नो बडी इज रिप्लाइंग ऑन देयर कॉल सेंटर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अभी दिस इज द थर्ड विजिट टू देयर लगेज काउंटर। अभी आज भी देखो मिलता है कि नहीं लगेज, क्या पता। कुछ यात्रियों ने कहा कि ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें मजबूरन अपने गृह नगरों से अहमदाबाद तक सफर तय करना पड़ा। मेरे को इन्होंने बोला था कि 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारा बैग तुम्हारे एड्रेस पर आ जाएगा। आज उस बात को 10 दिन हो गए हैं, अभी तक मेरे पास बैग नहीं आया। और अब मैं उदयपुर से वापस यहाँ पर अहमदाबाद आया हूँ। उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया, डेली टोल फ्री नंबर पे ट्राई कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, रिंग जा रही है, सब हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं कॉल उठा रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कोई जवाब देगा तो मैं उदयपुर से यहाँ क्या लेने आता। अभी मैं उधर गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया, तो उन्होंने बोला T1 पे जाओ। T1 पे गया, उन्होंने बोला इधर हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, उधर बात करो। अभी किस से बात करूँगा यार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को देश भर के हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हालात की समीक्षा करने और यह देखने के लिए भेजा है कि क्या हवाई अड्डे और एयरलाइंस, खासकर इंडिगो, पिछले 7-8 दिनों से मची अफरा तफरी के बीच यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो यात्रियों तक उनके सामान जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए कदम उठा रहा है। I've been told a large number of the luggage have already moved. I have taken stock of the luggage that are lying inside. Most of the luggage are sectored and sorted so that they reach their eventual destination. A lot of luggage has come from other destination to Bangalore for its onward journey to respective passengers. I've spoken with the Indigo team also. They have been interacting with passengers. In fact, they have been facing an issue where a lot of passengers are not sort of in contact because they have booked through agent, or they have not updated their mobile and email. So to all those passengers also, we appeal them to reach out to either the airport or Indigo. Their bags are safe and would reach out to them. इस बीच नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के खिलाफ कड़ी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। नागर विमानन मंत्री नायडू ने सोमवार को दूरदर्शन समाचार चैनल से कहा कि सरकार इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में कटौती करेगी और विमानन कंपनी के हालिया बड़े पैमाने पर परिचालन व्यवधानों के बाद उन्हें दूसरे संचालकों को आवंटित करेगी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एयरलाइन इंडिगो भारत के कुल घरेलू हवाई यातायात का 65% से ज्यादा संभालती है। उसने सोमवार को सिर्फ 6 मेट्रो हवाई अड्डों से ही 560 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं।